नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेपी नड्डा पर सीएम भूपेश बघेल की टिप्पणी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने किया पलटवार। नड्डा के बयान पर सियासी बयानबाजी हुई तेज। छत्तीसगढ़ में बजट पर चर्चा। कोरोना वैक्सीन के लिए राज्य के बजट में कोई प्रावधान नहीं। बिजली बिल हाफ समेत कई योजनाएं जारी रहीं। धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा। सरकार ने खरीदा 84,44,000 मेट्रिक टन धान। 20 सालों में इतनी खरीदी कभी नहीं। बलरामपुर में पंचायत सचिवों की हड़ताल से हाहाकार। पिछले काफी दिन से जारी है भूख हड़ताल। अपनी कई मांगों को लेकर कर रहे हैं भूख हड़ताल। बालोद में पक्के पत्र पर कच्चा मकान। कारनामा देखकर हर कोई हैरान। अधिकारियों ने पीएम आवास को नहीं बख्शा। राज्य में मौसम लेगा फिर करवट। दक्षिण से आ रही हवा से छाए रहे बादल। छत्तीसगढ़ में आज फिर से पड़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम आवास में अधिकारी कैसा घोटाला कर रहे हैं, इसकी बानगी छत्तीसगढ़ के बालोद में देखने को मिली। बालोद में अधिकारियों ने ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल केंद्र की तरफ से पक्के मकान का पत्र लाभार्थियों को दिया गया। जब जमीनी हकीकत देखी गई तो डोंडी लोहारा वार्ड 11 के लोगों के घर आज भी कच्चे हैं। देखिए रिपोर्ट। गरीबों के आशियाने को मजबूती देने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, लेकिन डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में निवासरत लगभग 1.5 दर्जन लोगों का बिना आशियाना तैयार हुए केंद्र से बधाई पत्र मिल गया, जिसको लेकर अब प्रशासन जानकारी तलाशने में जुट गई है कि चूक कहां से हुई और क्यों अब तक 21 गरीब परिवार कच्चे आशियाने में भी अपनी जिंदगी का गुजारा करने पर मजबूर हैं। सर मेरा आवास तो पास 18-19 में हो चुका है पास, लेकिन नगर पंचायत जाने पर बोलता है कि होगा धीरे धीरे सबका बनेगा करके, लेकिन अभी तक 1.5-2 साल हो गए, अभी तक बना नहीं है। लेकिन अब बीच में अभी बधाई लेटर आया था तो मैं देखा हूँ कि हमारा घर बना नहीं। इससे ये पता चला कि मेरा घर बन चुका है शासन की नज़र में। इस बात को लेकर मैं कलेक्टर ऑफिस में सब मोहल्ले वाले को लेकर गए थे, लेकिन वहाँ भी कलेक्टर ऑफिस नहीं, तो उसको आवेदन सौंप कर आया हूँ। आवास बने नहीं है, लेकिन बधाई लेटर भेजे हैं। कहाँ से आए? प्रधानमंत्री से। अच्छा, आप कब से घर के मांग करत हो? आवास 2-3 साल हो गया। अब आवास पास हो है कि नहीं हो है? आवास पास हो गए है, लेकिन हमारे सुनाई नहीं हो रहा है। अच्छा, अधिकारी मन का बोलते हैं? अधिकारी मन बोलते आवास आ गए फिर देंगे, अही तो देबो इसे करके बोला, फिर सुनवाई नहीं होते हमारे। दरअसल बीते 2 सालों से डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में लगभग 1.5 दर्जन ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपने आशियाने को कच्चे से पक्के करने की बाट जोड़ रहे हैं। बकायदा उनके पास जमीन का प्रमाणीकरण है, यानी उन्हें जमीन का पट्टा मिल चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा। 29 में से 7 परिवारों के आशियाने को छत में तब्दील करने का कार्य केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। बाकी बचे लगभग 1.5 दर्जन लोगों को आज भी उनके आशियाने को मजबूती का इंतजार है, जिसको लेकर कई दफा नगर पंचायत से लेकर जिला प्रशासन के पास मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई और आज भी बारिश में टपकती छत और दरारों वाली दीवारों के घेरे में अपनी जिंदगी के दिन और रात गुजार रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसमें स्थानीय प्रशासन का लापरवाही उजागर हो रहा है। यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, इतना बड़ा इतना अच्छा योजना है, उसका लाभ अगर एक गरीब आदमी को नहीं मिल सकता तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि इसमें स्थानीय प्रशासन का ही दोष है। अगर और लोग का आज यहाँ 300-400 लोग का मकान बन रहा है तो वही बेचारे 21 लोग की क्या गलती है जिसमें उन लोग ने या तो ज़मीन क्लियर नहीं था तो उनको स्वीकृत के लिए भेजना नहीं था। अगर ज़मीन सही है तो वो स्वीकृत के लिए गया है, तो स्वीकृत होने के पश्चात उनको कार्य आरंभ कराना चाहिए था नगर पंचायत को। तो इसमें स्वाभाविक सी चीज़ है कि निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन का इसमें जिम्मेदारी होती है कि शुरुआत कराना चाहिए। 1.5 दर्जन परिवारों के चेहरे उस वक्त खुशी से खिल गए जब उनके पास केंद्र की ओर से बकायदा पोस्ट के माध्यम से पत्र पहुंचा, जिसमें पक्के मकान बनने पर बधाई दी गई थी। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास की स्पर्धा में भाग लेने हेतु फोटो भेजे गए थे। अब पत्र को लेकर लोग हैरान हैं कि जब आशियाना बना ही नहीं तो पत्र मिल कैसे गया।
अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पक्के मकान बने ही नहीं तो फिर बधाई संदेश केंद्र की ओर से कैसे आया? कहीं स्थानीय प्रशासन ने वाहवाही बटोरने के लिए केंद्र तक झूठी जानकारी तो नहीं भेजी? देखिए, आपके माध्यम से मुझे ये संज्ञान में आया है और मैं देखता हूँ वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, सीएमओ नगर पंचायत, और उनसे मैं जानकारी लेकर आपको बता पाऊंगा वस्तुस्थिति। बहरहाल मामला कैसा भी हो, चूक कहां से हुई है ये तो निष्पक्ष जांच में ही खुलासा होगा। अब पूरे मामले में कलेक्टर गंभीरता से संज्ञान में लेने की बात कर रहे हैं। पूरे मामले में नगर पंचायत पर गड़बड़ झाला कर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी है, तो वहीं अब लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बालोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कहे गए नड्डा वाले बयान पर सियासत गरमाने लगी है। बालोद जिले के ठेमा बुजुर्ग गांव में आयोजित आदिवासी हलवा हलबी महासभा में शामिल सीएम बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम बचपन में जो नड्डा लेते थे उसी नड्डा की बात उन्होंने कही है। सीएम ने कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया है, छत्तीसगढ़ के लोग भी उसी नड्डा को जानते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भाजपा के बालोद जिलाध्यक्ष ने पलटवार किया है और कहा है कि एक जवाबदार मुख्यमंत्री को ऐसा बोलने से पहले विचार करना चाहिए। तो भाई आप किस नड्डा जानते हैं? हमने तो कभी हम तो नड्डा बचपन में जो लेते थे दुकान में, पंसारी के दुकान में, वो जानते हैं, वही लिए, उसी के बारे में मैंने बोला। मैं किसी का अपमान नहीं किया हूँ, हम तो उसी नाटक जानते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग तो उसी नाटक जानते हैं, दूसरे और किसी नाटक जानते हो क्या? आप कभी और किसी दूसरे नाटक मिले हैं? गांव में दुकान में जो नड्डा मिलता है उसको आप भी खाए होंगे, खाए कि नहीं खाए? फिर बस जवाबदार मुख्यमंत्री को ऐसा बोलने से पहले विचार करना चाहिए। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ऐसा बयान देने से उनको परहेज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब किसी प्रदेश की जवाबदारी किसी व्यक्ति के ऊपर होती है तो उसको बहुत जवाबदारी से जवाब देना चाहिए, और ऐसे किसी भी उससे जिसमें उसका खुद का फजीता हो ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए। एक और देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से लाए गए 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से भाजपा किसानों के लिए प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ये प्रदर्शन राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के खिलाफ कर रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में प्रदर्शन करने वालों को आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। अभी धान खरीदी लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे पथरिया। नगर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से वो पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं जिला पंचायत सदस्य जागेश्वरी वर्मा के ससुर व कांग्रेस नेता घनश्याम वर्मा के पिता स्वर्गीय प्रहलाद वर्मा की 13वीं श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, जहाँ श्रद्धा सुमन फूल अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर के गोबर खरीदी की जोर शोर से शुरुआत हुई, लेकिन महज कुछ दिन बाद ही गोबर खरीदी के लिए शहर में संचालित 12 में से 8 सेंटरों को बंद कर दिया गया है, जिससे आक्रोशित पशुपालकों ने सड़क पर गोबर फेंककर चक्का जाम किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव शहर में भी गोबर खरीदी किए जाने के लिए राज्य शासन से 4 गौठान स्वीकृत किए गए थे और उस गौठान के माध्यम से गोबर खरीदी की जानी थी। लेकिन नगर निगम के द्वारा शहर में गोबर खरीदी के लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं और 12 केंद्रों के द्वारा गोबर खरीदी की जा रही थी। पिछले वर्ष हरेली पर्व से शुरू हुए इस गोबर खरीदी से अब तक लगभग 1,56,00,000 रुपए का भुगतान गौपालकों को किया जा चुका है। इसी बीच अब नगर निगम के द्वारा यहां संचालित 12 में से 8 गोबर खरीदी केंद्रों को आनन फानन में बंद कर दिया गया है। गोबर खरीदी केंद्र के बंद होने से यहां प्रतिदिन गोबर बेचने आ रहे पशुपालकों में आक्रोश है।
जिसके चलते पशुपालकों ने शहर के इंदिरा नगर चौक के समीप गोबर खरीदी केंद्र के सामने सड़क पर गोबर फेंककर चक्का जाम कर दिया। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर हैं और जेपी नड्डा को भी आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा जी और कल शाम को वो लखनऊ पहुंचे थे और आज सुबह से ही लगातार वो कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित है। कार्यक्रम में हम सबके साथ में आदरणीय छह प्रभारी सुनील ओझा जी, आदरणीय सतेज जी हम सबके बीच में, और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जिला राजनांद गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने अपने संविलियन सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के समीप फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर में रैली निकालकर कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने चुनाव के पहले हमें नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक नियमितीकरण के लिए कार्रवाई नहीं हुई है। महासंघ के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश सरकार को अपने चुनावी जन घोषणा पत्र में किए गए नियमितीकरण के वादों को जल्द पूरा करने का आग्रह है और वही समान काम समान वेतन देने की मांग की है। इसके अलावा 2 वर्ष पूरे कर चुके अधिकारी कर्मचारी प्रतिवर्ष सेवा वृद्धि न करते हुए 62 वर्ष की आयु की सेवा सुनिश्चित करने की मांग सहित अन्य मांगों को रखा है। इस अवसर पर जिले भर के मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रदेश स्तर पर मनरेगा कर्मचारी संगठन आज 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर दूसरा दिन है, जहां पूरे प्रदेश संगठन सभी जिलों में ये सांकेतिक हड़ताल करी है। जैसा हम कोई अलग से कोई मांग नहीं कर, सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, उसी कार्यक्रम में मनरेगा कर्मचारी संघ भी विगत 15 सालों से संविधान पे काम कर रहा है। लगातार लोगों को कोरोना काल में रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके बावजूद भी सरकार हमारे पर जो कर्मचारी है उन पर ध्यान नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का हड़ताल अभी भी जारी है और जिससे पंचायत का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों में कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। पंचायत सचिव अपनी नियमितीकरण को लेकर अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि भूख हड़ताल से भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो राजधानी रायपुर जाकर वह भी अपना प्रदर्शन करेंगे और देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कितना जल्द उनकी मांगों को पूरा करती है। देखिए, हम लोग अभी शुरू किए हैं और शासन तरफ से ऐसा कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है हम लोग के सचिव लोगों और रोजगार सहायक लोगों को। तो हम लोग अभी 20 तारीख तक कर्मिक भूख हड़ताल में हैं और इसके पश्चात प्रांतीय निकाय जैसा निर्देश हमको देगा हम उसी हिसाब से करेंगे। हमारी मांग है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम शासन से सतत संघर्ष करेंगे। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद और आशा है कि देर सवेर छत्तीसगढ़ शासन हमारी मांग को पूरी करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को शहीद शिरोमणि ज्ञान सिंह की श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। चुरिया विकास संघ के गोदलवाही गांव में समारोह अखिल भारतीय हल्बा हल्बी आदिवासी समाज महासभा में आयोजित किया गया था और इस मौके पर सीएम बघेल ने कहा कि उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 1824 में परलकोट में अंग्रेजों के खिलाफ ज्ञान सिंह ने विद्रोह कर दिया। छत्तीसगढ़ के इस महान सपूत को 20 जनवरी सन 1825 को परलकोट के महल के सामने फांसी दी गई थी। बघेल ने शहीद ज्ञान सिंह के संघर्षों को याद करते हुए ट्वीट भी किया।
ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शहीद ज्ञान सिंह ने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और बस्तर के आदिवासियों के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। बस्तर के अबू जुमार में क्रांति की मिसाल जलाने वाले शहीद ज्ञान सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर गर्व और सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनका बलिदान युगों तक याद किया जाएगा। उन प्रयासों का एक रंग शोधन का आदिवासी हल्बा हल्बी समाज के द्वारा शहीद ज्ञान सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहादत दिवस मनाया गया। हजारों के तादाद में लोग जुटे थे उसे नमन करने के लिए और हमें गर्व है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे महान सपूत हुए ज्ञान सिंह जैसे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हम सबको अभिमान है। साथ ही पूरे प्रदेश में धान खरीदी का कार्य अभी जारी है, जिसमें अभी तक के लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। पिछले साल 83 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे, उसके करीब हम पहुंच चुके हैं। अभी 10 दिन बचा है और उम्मीद है कि ये आंकड़े उसको पार करके 90 लाख के आसपास पहुंचेगा और उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। थोड़े बहुत कहीं बारदाने की कमी है, किसान भाइयों से आग्रह है उनके पास जो बारदाने हैं उसे ले आएँ और उसमें धान खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अपराधों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध को गलत ठहराया। गृह मंत्री ने कहा कि अपराधों में लगातार गिरावट आ रही है। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े घटनाक्रम को 99% रिकवर किया गया है, जिससे कि पुलिस के कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। हमारे पास आंकड़ा है, पिछले वर्षों का भी है, हमेशा का भी है। हम लोग कोशिश, वृद्धि की बात आपने कहा वो सही नहीं है, लगातार गिरावट आ रहा है, वृद्धि नहीं हुआ है। हमारे पास आंकड़ा है, पिछले वर्षों का भी है, हमेशा का भी है। हम लोग कोशिश, पुलिस का जो काम है वो पूरा करते हैं। पुलिस के तरफ के कारण लूट हो रहा है, पुलिस के कारण हत्या हो रहा है, ऐसा नहीं। तो उसको सामाजिक चेतना आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, पारिवारिक रूप से संस्कार की बात आनी चाहिए। हमें तो आप लोग बताएं, कोई भी बताए कि ये काम करो तो हत्या बंद होगा, मैं अपने विभाग को आदेश देने को तैयार। ये आदेश कर दो तो चक्कूबाजी बंद होगा, तो मैं आदेश करने को तैयार। तो ये कहना कि बहुत बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। बलौदाबाजार नगर पालिका के अध्यक्ष पार्षद और सीएमओ इंजीनियर के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बलौदाबाजार नगर पालिका सीएमओ राजेश्वरी पटेल और इंजीनियर निविचवंत वर्मा के मनमानी रवैये को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने नगर पालिका गेट पे ताला जड़ दिया। इधर ताला लगने से नगर पालिका का कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया है। मौके से सीएमओ राजेश्वरी पटेल और इंजीनियर नदारत होने से उनका पक्ष नहीं मिल सका। इधर मीडिया ने जब उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने बाद में जानकारी देने की बात करते हुए चले गए। वहीं अध्यक्ष सहित सभी पार्षद गेट पे ताला बंद कर अनशन पर बैठे रहे। नगर पालिका में अधिकारी राज का जो आलम है, नगर पालिका में देखा जा रहा है कोई भी काम जनप्रतिनिधियों के हिसाब से नहीं किया जा रहा है। अधिकारी यहाँ 10 साल 20 साल से बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। नल जल के योजना के तहत नल पर्याप्त रूप से पानी नहीं आ रहा है, इसमें व्यापक फैला हुआ है। और हम लोग कुछ भी बात करते हैं तो हम लोगों को कोई भी काम करने से बाध्य नहीं है, आप अपना काम करो, हम अपना कार्रवाई करेंगे करके हम लोग को मजबूर किया जाता है। हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पे। मुझे इस बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि क्या मामला है। अभी मेरी जिनसे चर्चा हुई है तो उन्होंने नगर पालिका अधिकारी और वहाँ के इंजीनियर के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। मैंने उनसे कहा कि जो भी आपकी बात है लिखित में दीजिए। तो लिखित में देने के बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी? जो भी नियमानुसार जो प्रशासकीय व्यवस्था उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। नगर पालिका के संबंध में शिकायत लेकर के कुछ जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं वो शिकायत कर रहे थे और वो थाना कोतवाली भी गए थे। अभी वो अपनी समस्या लेकर के कलेक्टर साहब के पास गए हैं, जहां उनका निवारण किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी कोरिया के जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल व बीजेपी का कोरिया जिला प्रभारी प्रवीण प्रताप सिंह जोदेव के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। 5 जनवरी 2021 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पिछले 2 साल से किसान के साथ हो रहे अन्याय, बारदाने की कमी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई वादा खिलाफी, किसानों को बोनस की राशि आज तक न दे पाना, 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से एक साथ राशि का भुगतान करने के संबंध में विरोध व धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट कार्यालय बैकुंठपुर का घेराव करने जिला के भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी व आम जनता मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से पूर्व संसदीय सचिव भैयालाल रजवाड़ी, भानुपाल व कोरिया जिला के कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। आंदोलन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ कर रही है। कांग्रेस सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसान त्रस्त हैं। किसानों के खिलाफ और वादा खिलाफी किया है कांग्रेस ने, किसानों को मूर्ख बनाया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के लिए खड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी किसानों का मुद्दा अभी मेन है। हम हर एक मुद्दा को उठाएंगे। जो भी मुद्दे आ रहे हैं भ्रष्टाचार के, कांग्रेस के, हम हर एक मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे।